हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आखिर मूवीज में न्यूडिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है। इसके कई रीजंस हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 एग्जांपल दिखाऊंगा जहाँ पे इसे प्रॉपर तरीके से यूज किया गया है और क्यों यूज किया गया है। मूवीज में न्यूडिटी फिल्म मेकर के कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन के बेस पर कई पॉइंट्स को पूरा कर सकती है। कई मूवीज न्यूडिटी को ऐसे तरीकों से इनकॉर्पोरेट करती है जो उनकी थीम्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट या स्टोरी टेलिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है, जैसे कि ये कुछ मूवीज हैं। तो इस लिस्ट पे पहली मूवी आती है ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर। 2013 में आई ये फ्रेंच रोमांटिक ड्रामा जो लड़कियों की इंटेंस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है। अडेल और एमा। इस मूवी में न्यूडिटी को पूरी मूवी के थ्रू आउट यूज किया गया है उनके कनेक्शन की इंटीमेसी और वल्नरेबिलिटी को डिपिक्ट करने के लिए, साथ ही साथ आइडेंटिटी, डिजायर और सेल्फ डिस्कवरी की थीम को एक्सप्लोर करने के लिए। ये तो बात हो गई एग्जाम्पल की, लेकिन अब बात करते हैं इसके पीछे के रीजन के बारे में, जो कि आता है रियलिज्म और ऑथेंटिसिटी। कई केसेस में न्यूडिटी को इसलिए इंक्लूड किया जाता है ताकि सिचुएशन को रियलिस्टिकली डिपिक्ट कर सके। फॉर इंस्टेंस, कुछ सर्टेन कल्चर्स में हिस्टोरिकल ड्रामास या मूवी सेट में न्यूडिटी जरूरी हो सकती है, सोशल नॉर्म्स या हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस को एक्यूरेटली पोर्ट्रे करने के लिए। उसके बाद अगली मूवी का नाम है शेम। 2011 में स्टीवन मैक्वीन के द्वारा डायरेक्टेड मूवी शेम ब्रेंडन सुलिवन नाम के एक इंसान की लाइफ पर बेस है, जिसे माइकल फासबेंडर ने प्ले किया है, जो सेक्स एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा है। इस मूवी में न्यूडिटी ब्रेंडन के कंपल्सिव बिहेवियर के पोर्ट्रेयल का सेंट्रल पार्ट है, जो उसकी कंडीशन के रॉ और अनकंफर्टेबल एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करती है। शेम एक और एग्जांपल है कि क्यों इस मूवी के लिए न्यूडिटी इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन अब इसके पीछे के रीज़न को जानते हैं, जो कि है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। फिल्म मेकर्स न्यूडिटी को आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के एक रूप में यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोरिंग द थीम्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, ब्यूटी या ह्यूमन कनेक्शन के सब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। ये इमोशंस कन्वे करने या सोसाइटल नॉर्म्स और कन्वेंशंस को चैलेंज देने का एक तरीका हो सकता है। इसके बाद इस लिस्ट का तीसरा एग्जाम्पल आता है दी पियानो। 1993 में रिलीज हुई ये मूवी 19th सेंचुरी के न्यूजीलैंड में सेट जेन कैंपियन डायरेक्टेड ये ड्रामा एक पियानिस्ट एडम मैकगार्थ की कहानी बताता है, जिसे हॉली हंटर ने प्ले किया है, और एक रगेड आर्मी मैन यानी जॉर्ज बेन्स, जिसे हार्वी कीटल ने प्ले किया है, के साथ उसकी पैशनेट अफेयर की कहानी कहता है। न्यूडिटी का यूज कैरेक्टर्स के इमोशंस और फिजिकल कनेक्शंस को पोर्ट्रे करने के साथ साथ डिजायर, पावर और पर्सनल फ्रीडम के टॉपिक्स को पता लगाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे इसका रीजन है कैरेक्टर डेवलपमेंट। न्यूडिटी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए एक टूल हो सकती है, जो कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी, वल्नरेबिलिटीज या कॉन्फ्लिक्ट के मोमेंट्स को रिवील करती है। इसका यूज किसी कैरेक्टर की लिबरेशन, इंटीमेसी या पर्सनल स्ट्रगल को दिखाने के लिए भी किया जा सकता है। इस लिस्ट का हमारा चौथा एग्जाम्पल है आइज वाइड शट। 1999 की स्टैनली क्यूब्रिक द्वारा डायरेक्टेड ये मूवी टॉम क्रूज और निकोल किडमैन स्टारिंग ये एनिग्मेटिक फिल्म सेक्सुअलिटी, डिजायर और ऑब्सेशन के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। एरोटिज्म और मिस्ट्री का माहौल बनाने के साथ साथ कैरेक्टर्स की अपनी डिजायर और फैंटेसीज को एक्सप्लोरेशन को अंडरस्कोर करने के लिए पूरी मूवी में न्यूडिटी का इस्तेमाल किया गया है। अब अगर इस मूवी में न्यूडिटी के यूज के रीजन को देखें तो वो आता है नैरेटिव फंक्शन। कभी कभी न्यूडिटी एक स्पेसिफिक नैरेटिव पर्पस को सर्व करती है, जैसे कि कैरेक्टर्स के बीच के इंटीमेसी को हाईलाइट करना, रॉनेस और ऑनेस्टी की भावना को कन्वे करना, या कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रोथ का सिंबल होना। इस लिस्ट की आखिरी मूवी है द ड्रीमर्स। बर्नार्डो बार्टोलुची द्वारा डायरेक्टेड 2003 में आई द ड्रीमर्स मूवी पेरिस में 1968 के स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बेस ये ड्रामा एक अमेरिकन स्टूडेंट मैथ्यू और फ्रेंच सिबलिंग्स इजाबेल और थियो की जोड़ी के बीच इंटेंस रिलेशनशिप पर बेस है। न्यूडिटी का यूज कैरेक्टर्स के सेक्स और इंटीमेसी के लिए बेहिचक और एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड्स को डिपिक्ट करने के साथ साथ यूथ, रिबेलियन और पॉलिटिकल अवेकनिंग के टॉपिक का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस मूवी में न्यूडिटी के रीजन को देखा जाए तो वो आएगा सिनेमैटिक एस्थेटिक। प्योरली विजुअल स्टैंड पॉइंट से
न्यूडिटी सुंदरता की नजरों से एस्थेटिकली या विजुअली प्लीजिंग हो सकती है। सिनेमाटोग्राफर्स इसका यूज ऐसे कॉम्पोजिशंस बनाने के लिए कर सकते हैं जो मूड या एटमॉस्फेयर को इवोकती है। ये पांचों फिल्में ये डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कैसे न्यूडिटी को मीनिंगफुल और थॉट प्रोवोकिंग तरीके से यूज किया जा सकता है, जो स्टोरी टेलिंग की ओवरऑल रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी में कंट्रीब्यूशन देती है। हालांकि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जबकि न्यूडिटी स्टोरी टेलिंग और एस्थेटिक एक्सप्रेशन को बढ़ा सकती है, इसका इंक्लूजन हमेशा फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में थॉटफुल, रिस्पेक्टफुल और जस्टिफाइड होना चाहिए। ग्रेचुइटस या एक्सप्लॉइटेटिव न्यूडिटी किसी फिल्म की ओवरऑल क्वालिटी को खराब कर सकती है और इसे ऑब्जेक्टिफाइंग या इनसेंसिटिविटी के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए फिल्म मेकर्स को न्यूडिटी की डिपिक्शन को सेंसिटिविटी और बताई जा रही स्टोरी और ऑडियंस पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को कंसीडर करते हुए ही यूज करना चाहिए। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट में हमारे को जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।